हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। बहुत दिनों बाद। हेलो मम्मी, कैसा लग रहा है मम्मी बन के? बहुत अच्छा, बहुत देखिए, अच्छा। ऐसा कैसे है वो। ऐसा लग रहा है दुनिया का सबसे प्यारा सुख है ये। हाँ। जब आप बनोगे फिर आपको पता चलेगा। तो हाँ, तो आज एक महीने से ज़्यादा हो गया मुझे। आज मैं घर से निकल रही हूँ बाहर, वो भी लकड़ी लेने के लिए। इसकी सिकाई के लिए लकड़ी नहीं है घर पे, तो आज हम जा रहे हैं लकड़ी लेने। साथ में आ रही है बुआ। बुआ को पता है कहाँ जाना है ना। आज बुआ की छुट्टी है, कल बुआ जाने वाली है दिल्ली, तो इसलिए आज इसका पूरा उपयोग किया जाए। तेरी छुट्टी हमेशा यूटिलाइज करते हैं हम, है ना। ये अपनी छुट्टी का भी इंजॉय नहीं कर पाते हैं, इसकी छुट्टी का उपयोग होता है। कल भी हमको जाना है कहीं। पूरे कमरे छोड़ गई, अंधेरा ही मिला आपको। कल भी हमको जाना है कहीं, याद है उस दिन यहाँ पे। तो हम जा रहे हैं। तो हम आ गए हैं फतेहपुर की तरफ, क्योंकि यहाँ मिलती है लकड़ियाँ। और आज हाँ, बारिश भी आने वाली है। आज बहुत मौसम ख़राब हो रहा है। ढक के तो आई हूँ मैं खुद को, बहुत जो होगा। अभी मुझे उतरना पड़ेगा क्योंकि मैं हेलमेट नहीं लाई हूँ। मेरा हेलमेट मेरे पतिदेव ले गए हैं, पता नहीं क्यों। गुड मॉर्निंग। उठ गई हो महारानी? रात भर भी सोती हो, दिन भर भी सोती हो। हाँ, अब तो भूख लग गई होगी। सुबह के लगभग 5 बज गए हैं। मैंने आग जला ली है। चिंता होती है ना तो आदमी सब कुछ करता है, थोड़ी देर में आग हो जाएगी। मुझे बार बार देखने आना पड़ता है इसको, ये हुआ नहीं हुआ, हुआ नहीं हुआ। तो अब चलती हूँ अंदर, चाय बना ली। मैं चाय पीऊँगी तब तक, और तब तक काशी के कपड़े निकाल के रखूँगी। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मैंने जला ली है इसके लिए आग, इसको सेकूँगी मैं। तो आज मैंने जल्दी जला ली, वरना 10-11 बज जा रहे, तो उसका कोई मतलब नहीं है। आग में सेको, धूप में ले जाओ, उसका कोई मतलब नहीं है। अभी मैं आग में सेक के इसको बिस्तर के अंदर डाल लूँगी, फिर 10-11 बजे धूप में ले जाएंगे आराम से, ताकि इसको हर चीज़ की सेक मिलती रहे, धूप की भी, आग की भी। फ़िलहाल मैं पी रही हूँ चाय, और सैटरडे को इसके पापा शायद घर आने वाले हैं, तो हाँ 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 हाँ, रो गई बस। हो, यही है इसका दिन भर। गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम बहुत 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 दिनों के बाद आपको दिख रहे होंगे। और आज व्लॉग करने का रीज़न क्या है भाभी, बताओ। आज स्वाति का पहला कॉन्फ्रेंस है इंटरनेशनल, और साथ में एक जॉब में। खुशखबरी और है। यस, इसीलिए हमने सोचा आज व्लॉग बनाते हैं। और आज मेरे कॉलेज में कॉन्फ्रेंस है, तो मुझे एंकरिंग वगैरह करनी है। और ये है मेरा ड्रेस कोड। तो मैं बन चुकी हूँ बहुत प्रोफेशनल विद दिस डायरी। इसमें मेरे स्क्रिप्ट है। सो नाश्ता करते हैं और मिलते हैं। आपको अपडेट भाभी आपको देंगी कि आज क्या खुशखबरी है, एंड व्हाट आर दी ऑल अदर थिंग्स। तो ये है स्वाति की ड्रेस। आज पूरी प्रोफेशनल बनी है और बहुत प्यारी लग रही है। यस, मैं पहली बार ऐसे लुक में मतलब पूरा बनी हूँ जॉब में। मुझे अलग ही फील अलग ही आज, अलग सब ही। टीचर नॉर्मल है और मैं अलग ही इतना टेंशन ले रही हूँ हर चीज़ का। ये भी करना है, वो भी करना है, सब कह रहे हैं हो जाएगा चिल। मुझे ऐसा है कि अच्छा सब कुछ अच्छे से हो जाए, है ना। हाँ, मतलब अपना बेस्ट देना है। हाँ। वैसे तो मैं जिस ट्रैक में हूँ, मतलब उसमें क्या कहते हैं, बच्चों से करवा रहे हैं एंकरिंग टीचर्स, बट मैंने सोचा कि मैं खुद करूँगी, तभी मैं आगे जाके बोल सकूँगी, या फिर आगे जो भी मुझे करना है इन फ्यूचर प्रोफेशनलिज्म बिल्डअप होगा मेरे अंदर। तो मैंने खुद सोचा कि मैं करूँगी, जैसा भी रहेगा आई गिव माई बेस्ट। वीडियो बनाना मैं डालूंगी। हाँ, मिलते हैं शाम को। बाय बाय। ये रही काशी, सोई है अभी। फटाफट मैं झाड़ू लगा देती हूँ। मैं सुबह 5 बजे उठ गई थी, इसको सेका, आग बनाई, नहलाया, मालिश करी। लगाते हैं झाड़ू। सो गाइज, मैं आ चुकी हूँ अपने कॉलेज से, और आज प्रेजेंटेशन और कॉन्फ्रेंस बहुत अच्छी रही। मैंने इसको बोला था वीडियो बना के आना। भाई आप वीडियो की बात करो, मतलब इतना जल्दबाजी में हो रहा था ना, जल्दी जल्दी जल्दी, क्योंकि जो कीनोट स्पीकर आते हैं उनके पास बहुत कम टाइम होता है। तो मैं इतना ज़्यादा यहाँ से बच्चों को बोलती, बच्चों फ़ोटो लेना, फ़ोटो मेरी सामने से। उन्होंने मेरी आड़ी तेज सी फ़ोटो ले रखी हैं, और 2-3 तो मैम ने ली होंगी फ़ोटोज़, वो क्लियर नहीं आई। और कैमरा वाला भी आया था? नहीं, क्योंकि हर रूम में अपने अपने कॉन्फ्रेंस चल रहे थे, तो कैमरे वाले कहाँ ही रहते। हाँ, एक कैमरे वाला था, बट उससे मैंने तो नहीं खिंचाई। मैं अब दिन भर बिजी थी अपने में, तो मुझे इतना टाइम नहीं मिला। और मैं अभी पूरी टैन हो चुकी हूँ, पता नहीं अंदर ही अंदर कैसे टैन हुई। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था।
और मैं आगे भी इससे अच्छा करना चाहती हूँ और आगे 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 बहुत आगे पहुँचना चाहती हूँ इन चीज़ों में। मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है आगे, मतलब मुझे ये चीज़ अच्छी लगती है कि आगे जाके बोलना, लोग तुम्हें सुने, तुम इस लायक बनो। ये मेरा थॉट है कि इस यहाँ तक मुझे पहुँचना है। तो मुझे अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और ऐसे लोगों से जब आप मिलते हैं ना, जो इतने बड़े बड़े, जिनको 20-30 ईयर्स का एक्सपीरियंस होता है, उन्होंने इतने रिसर्च पेपर पब्लिश करे होते हैं, नेशनल इंटरनेशनल इतनी कॉन्फ्रेंस अटेंड करी, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिल रही थी। और पता है भाभी फिजिक्स में थी ना, वैसे तो फिजिक्स में हमारा कम रोल रहता है एज अ नर्सिंग पर्सनल्स, बट उन्होंने एक चीज़ एक उसमें बोली थी कॉन्फ्रेंस में, एक का चल रहा था रिसर्च, तो उसने बोला था जो 6-7 मंथ्स में कंटिन्यूस थोड़ा सा कुछ हुआ, एक्सरे अल्ट्रासाउंड ये सब कराते हैं, नहीं कराना चाहिए। ये रेज हमारे लिए बिल्कुल अच्छी नहीं होती है बॉडी के लिए, वो तो बेसिकली एक्सरे के लिए ही था। तो उन्होंने इस चीज़ में रिसर्च करी थी, जो लोग करवाते हैं 6 to 7 मंथ्स में थोड़ा कुछ हुआ, उनको लगा प्रॉब्लम है और वो एक्सरे अल्ट्रासाउंड कराते हैं, तो उसमें कुछ रेज पाई जाती थी, शायद वो कैंसर कॉजिंग थी या कुछ ऐसा ही था। मैं इतना सुन नहीं पा रही थी क्योंकि मैं एंकर थी, तो मैं इतना नहीं सुन रही थी। बट कीनोट जो स्पीकर थे हमारे, वो यहाँ MBBG कॉलेज में है, तो उन्होंने ये बात दोबारा से बताई थी। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और मुझे सर्टिफिकेट भी मिलेगा इस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने का, और आज मुझे आई कार्ड भी मिल गया। और कॉलेज इसको पहन के जाएगी। हाँ, कल Day 2 है कॉन्फ्रेंस का। साड़ी फिट होती है। मैंने खुद से पहनी, अब कल के लिए देखते हैं कौन सी साड़ी होगी। सो बाय। हेलो गाइस, तो आज है Day 2 मेरी कॉन्फ्रेंस का, और आज मैंने पहनी हुई है मम्मी की साड़ी। कल अपनी पहनी थी, आज मम्मी की पहनी है। तो मैं आपको दिखाती हूँ आज का आउटफिट। तो हाँ, दिस इज़ माय आउटफिट ऑफ द डे। मुझे इसका कलर बहुत सुंदर लगा, कॉलेज पर्पस से या फिर ऐसे कॉन्फ्रेंस वगैरह अटेंड करने के लिए बहुत डिसेंट कलर है। और इसमें जो ये रेड ग्रीन कलर के ये है, बहुत सुंदर लग रहा है, तो मुझे साड़ी बहुत अच्छी लगी, इसीलिए अब मैं हो गई हूँ तैयार। आप थोड़ी सी फ़ोटोज़ वगैरह खींचेंगे और उसके बाद नाश्ता करके मैं जाऊँगी कॉलेज। कल हमारे घर में बहुत बड़ी खुशखबरी आई कि जो मेरी भाभी हैं, उनकी दीदी की भी बेबी गर्ल हुई है, बहुत क्यूट सी चबी सी। तो दो बेबी गर्ल हो गई हैं अब, और नॉर्मल डिलीवरी हुई। उनके हस्बैंड भी आर्मी में है, तो उनका भी आर्मी हॉस्पिटल में ही हुआ था, तो सब कुछ अच्छे से हो गया। दोनों बहनों की नॉर्मल डिलीवरी हो गई, बेटी हो गई, तो हम बहुत खुश हैं। इसलिए कल ये शायद ब्लॉग करना भूल गई थी, तो मैंने अभी ऐड ऑन कर दिया। बाकी आज दिन में जो एक करेंगे वो आपको दिखाएंगे, और जो हम आपको खुशखबरी बोल रहे थे वो यही खुशखबरी थी। सो मिलते हैं बाद में, बाय। हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक नए ब्लॉग के साथ। आज मैंने सोचा मैं पूरा ब्लॉग बनाऊंगी, वरना बच्चे के चक्कर में भूल जाती हूँ। तो आज है महाशिवरात्रि। सबसे पहले आपको ढेर सारे शुभकामनाएं महाशिवरात्रि की। तो फिलहाल मैं नहा धो गई हूँ। मैं सुबह उठ गई थी 5 बजे। आग जलाती हूँ आजकल, सुबह जल्दी उठ जाती है, क्योंकि जब तक अंधेरा रहता है, जब तक हवा नहीं चलती है, तब तक बच्चे को हम सेक देते हैं, नहला देते हैं। अभी वो सोई है, तो वो सोई है तो हम और काम निपटा देते हैं। तब तक मैं बत्ती जला देती हूँ। सबसे पहले मुझे करना है मंदिर साफ, फिर मैं दिया बत्ती करूँगी, फिर देखेंगे और क्या होता है। तो फिलहाल हमारी काशी सोई है, आपको मिलाती हूँ अपनी काशी से। उठ गई महारानी, काम कहाँ करने देगी। महारानी जी उठ गई हैं, हमारी महारानी उठ गई है, सोई है। आधा आधा सोई है, आधा उठी है। तो हमारी ड्यूटी स्विच हो गई है। मैं झाड़ू लगा रही हूँ, स्वाति करेगी मंदिर का। और आजकल एक कमरा इतना बिखरा रहता है, बच्चे के चक्कर में नहीं हो पाता है ठीक। पर जो भी है, पहले बच्चा है, फिर और काम होते रहेंगे। पहली प्रायोरिटी है हमारी फ़िलहाल बच्चा। तो मैं लगा रही हूँ झाड़ू। आज महाशिवरात्रि है, तो मेरा तो फास्ट नहीं है, क्योंकि मुझे भूख लग जाती है आजकल बहुत। स्वाति रखेगी शायद, पता नहीं मुझे जो करेगी। और ये आग उग के चक्कर में पूरे कमरे में राख राख हो जाती है। और ये मैंने काशी के स्पेशल मालिश का तेल बनाया है घर में। तो झाड़ू लगा लिया है मैंने, मम्मी लगा रही है पोछा, स्वाति जला रही है बत्ती। और ये फिलहाल मेरा टीका लगाएगी, बहू का टीका भी लगाएगी, उसको भी लगाना टीका। ओम जय शिव ओमकारा त्रिगुण।
सो गाइस बज गए हैं 10। स्वाति नहा धो के बत्ती जला दी है। अब स्वाति पिएगी दूध। आज इसका फास्ट है। और ये बुआ और भदे की बॉन्ड आज प्यारी लग रही है, इसको टीका लगा। आज गुंदरू का टीका लगाया है। अभी इनके बुआ बोलो, बुआ बुआ किसकी गोदी में सोए हैं? अब बुआ ने नजर वाली टिक्की भी बुआ ने लगाई है। और आज हमने जाना है कहाँ? लकड़ी लेने। हाँ यश आई थिंक सी आई एम फीलिंग लाइक शी इज नॉट इंटरेस्टेड। ऑफ कोर्स, क्योंकि मुझे डर लगती है भाई, उतनी गुड़ खराब हो रहा है। आज हमने लकड़ी लेने जाना जब है। भी लकड़ी लेने जाते हैं व्लॉग बनाना शुरू कर देती। पर वो पूरा मैं इसको परेशान कर करके उठा देती हूँ। मैंने फिर से उठा दी। गुंजरू गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जब भी मेरी गोदी में आती है मैं ऐसे ऐसे परेशान करती हूँ, फिर उड़ जाती है। फिर मेरे हाथ में थमा देते हैं। फिर मैं भाग जाती हूँ। गुंजरू गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग काशू, गुड मॉर्निंग। डॉक्टर ने मना करा है कि इसको किस मत करना। मत करना, गीले हाथ से गीले। ये हंची हंची बोली है, देखो कैसे हंस रही है ये बुआ के साथ, कैसे हंस रही है ये बुआ के साथ। काशी काशी इसके यहाँ ना धक 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 हो ही रहती है। आज है काशी का 1.5 महीने का टीका। टीका इसका है डर मुझे लग रही। पैक कर दिया इसको मैंने। ये अब दूसरी बार काम आ गया इसके। अब नेक्स्ट टीके में भी इसमें ले जाएंगे इसको। काचू किन्ने निन्ने आ रहे। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज है 5 मार्च और आज है काशी का 1.5 महीने का टीका। वैसे तो इसको 1.5 महीने 28 को पूरे हो गए थे, तो आज वेडनेसडे है तो आज इसका टीका है। उसके बाद आज वेडनेसडे आ रहा है तो आज इसका टीका है। टीका इसका है और डर मुझे लग रही है, तो हम हो गए हैं तैयार। नहीं नहीं नहीं, इतनी ठंड में कैसे फटेगा। 9:30 हो गई है। दादी भी आ रही है साथ में। दादू गए हैं कहीं सीमेंट लाने, क्योंकि हमारे घर पे प्लम्बर आया है, काम चल रहा है, बहुत सीलन आ रही है घरों में। तो चलते हैं अब विंद्रू को लेके। तो हम पहुंच गए हैं स्कूल में। स्कूल में लगेगा टीका और अभी यहाँ कोई नहीं आया है। टीका अभी शुरू नहीं हुआ है, वेट कर रहे हैं बाहर। वो तो अच्छा हुआ धूप लग गई ना, सुबह से इतना कोहरा लगा था। आज बाप रे, मार्च में कोहरा, धूप आ गई है अच्छी खासी। सोई है अभी, अब कर रही हलचल। और यहाँ पे कितना प्यारा स्कूल बन रहा ना, ऐसा लग रहा घर होगा किसी का पर्सनल। सो हेलो गाइस, आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो जैसे कि भाभी ने आपको बता दिया होगा, आज से 1.5 महीना कंप्लीट हो गया, तो इसकी आज 1.5 महीने की वैक्सीन्स लगी। 1.5 महीना इसको 28 को हो गया था। 5 आज है ना, वेडनेसडे आज आए तो आज इसे 1.5 महीने की वैक्सीन लगी। पीसीवी, रोटा वायरस और ओपीवी, पीसीवी, रोटा वायरस और एक और है पेंटा, पीसीवी, ओपीवी, रोटा वायरस। तो एक तो पोलियो की लगी और 3 लगी होंगी इसकी, 2 पैर में और 1 हाथ पे। तो उस टाइम तो शायद इसे दर्द नहीं हुआ। मैंने भाभी को पूछा था, मैं तो कॉलेज में थी, तो तब उन्होंने बोला अभी तो नहीं रो रही है। बट उसके बाद जो इसको दर्द हो रहा है ना, ये अभी तक इसे मम्मी ने पकड़ा था कंटिन्यू 3-3.5 घंटे से। और अभी मैं कॉलेज से आई तो मैंने इसे गोद में लिया हुआ है और अभी तो ये शांत है, लेकिन रो रही है बहुत ज़्यादा। शायद जैसे पेन हो रहा होगा, तो बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है बेचारी। मतलब इसके फेशियल एक्सप्रेशंस इतने ज़्यादा डल है, मतलब ऐसे दिखा रही है, मतलब बेचारी बोल तो सकती नहीं है ना। इतना कभी नहीं चिल्लाती वो रोते टाइम। इतना रोती नहीं है, दूध पी लिया चुप। मतलब ना अननेसेसरीली नहीं रोती है ये, बट आज अब रो रही है क्योंकि बहुत ज़्यादा इसे शायद पेन हो रहा होगा। काशी और इसकी मम्मी है टेंशन में, कल से ही टेंशन में थी कि क्या होगा कैसे होगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, एग्जाम होगा आज। काशी और आजकल हम व्लॉग भी नहीं बना पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि हम बिजी हैं इसके साथ। और इन्होंने आज व्लॉग स्टार्ट करा, एंड ही नहीं करा। अब हमने 3-4 दिन के जो व्लॉग बनाए हैं, विल कंबाइन देम एंड विल अपलोड इट, राइट? यस ऑफ कोर्स। तो भाभी ये आप कहाँ से लाए इसका? डिजाइनर है? मेरी मम्मी का है रे।
तो भाभी ने ये बना रखा है। कहाँ से? नहीं पहनते ऐसे। कहाँ से बना है? डिजाइनर है गाइस, अगर आपको चाहिए होगा तो इस नंबर पे कॉल करना आप। काशी बहुत रो रही थी भाई, अभी तो चुप हो गई। मेरे कॉलेज से आते ही इसने इतना रोना शुरू करा ना, मैंने बोला मम्मी को कि मुझे लग मुझे रहा है दे, अभी थोड़ी कम होने लग गया होगा। और मैंने जैसे इसे पकड़ा ये ऐसे रोने लग गई, मैंने वापस कर दिया मम्मी को। बहुत चिल्ला रही है। बहुत रो रही है, बताओ, बहुत ये ज्यादा। मतलब 1-1.5 घंटे बाद इसको रोना शुरू हो गया था। और आंसू भी बहुत आ रहे हैं इसके। इसके वो खुल गए होंगे अब। क्या क्या जो तू कह रही थी बंद थे क्या चीज? डक। अच्छा अच्छा, नेसल एग्रीमेंट डक्ट। हाँ, पहले इसकी आईज से वो आ रहा था, सिक्रेशंस आ रहे थे, अब वो डक्ट खुल गए हैं तो आंसू निकलते हैं बाहर। हाँ अब ठीक हो गई, लेकिन ये अभी भी बहुत परेशान सी हो रही है। काशी तो इसकी मम्मी इसके लिए वो बना रही है। बर्फ। काशू तो यहाँ पे इसकी हो रही है आइसिंग। और मैं ये दवाई भी लाई हूँ, इससे ना गांठ वांठ नहीं बनती है उसमें। अच्छा अच्छा, ये तो वो है। ये मुझे सजेस्ट करा था। ये तो आप भी लगा सकते हो। हाँ। जैसे आपको इंजेक्शन वगैरह वो लगता है, जैसे सैंपल वगैरह जब लेते हैं ना, हाँ। तो उसके बाद। काशू हाँ बाबू, क्या हुआ? देखो आज कितनी टेंशन में, वरना इतनी हमेशा खुश रहती है, आज पता नहीं क्या हुआ, आज काली भी लग रही है बहुत ज्यादा। और उसकी मम्मी ने फिर से इसको इतनी बड़ी टिक्की लगा दी। मैं लगाती हूँ रोज, तो छोटी सी लगाती हूँ। शी हेट बड़ी टिक्की। मुझे वो बड़ा अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हमने ये चीज़ सफ़र करी है ना, हम नहीं चाहते। छोटी सी टिक्की लगाती हूँ मैं। लोगों ने यहाँ 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 कहाँ कहाँ लगाया था बच्चों के। तो ये है भाभी का पोस्ट प्रेगनेंसी ग्लो। ग्लो नहीं, प्रिपेरियम पीरियड है आप। कौन सा पीरियड? प्रिपेरियम उसका मतलब? प्रेगनेंसी के बाद का जो पीरियड, अच्छा। जब बॉडी रिकवर होती है अपने पहले वाले फेज में। आंटी हो गई हूँ मैं तो कुछ फिलहाल। शेयर करो अपनी एक्सपीरियंसेस, क्या चल रहा है आजकल इसके अलावा? इसके अलावा बहुत थकान लगती है, बहुत थकान, बॉडी पेन होता है बहुत, नींद पूरी और नहीं हो आजकल रही। भाभी को कोई फर्क नहीं पड़ता, यही पहन के चल देती हैं कहीं भी। नींद पूरी नहीं हो रही है, बॉडी का शेप पूरा खराब हो गया इसका है। एक्सप्रेशन देखो गाइस, अगर देख रहे हैं तो कितने मासूम लग रही है बेचारी। बट बॉडी का शेप खराब हो कुछ हो, तो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी ये रहेगी कि मेरा बच्चा ब्रेस्ट फीड करे अच्छी तरह, उस पर ध्यान दूंगी मैं अभी, और फिर अपने पे क्या ध्यान कहना दूंगी। चाहती हैं आप बाकी की जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स हैं उनके लिए? मैं इज उनको दैट इम्पॉर्टेंट? इसका कुछ इम्पोर्टेंस है, या कई लोग मतलब निगलेक्ट करते हैं, जॉब बिल्कुल करते नहीं हैं तो इन करना सब चाहिए, चीज़ों को? बिल्कुल नहीं और करना। आप जो जॉब करता बहुत है, लोगों का शायद ये क्वेश्चन होगा कि जो अगर ये देख रहे हैं वीडियो, अगर ऐसा कोई आता है, बहुत लोग स्टोर करके रखते हैं ड्यूरिंग, क्योंकि बहुत लोगों की जॉब होती है ना, हर कोई। तो क्या वो मेथड ज़्यादा अच्छा है, या फिर? वैसे तो अपने से लगा के ब्रेस्ट फीड कराना ज़्यादा अच्छा है, पर अगर जो जॉब करते हैं, क्या स्टोर करके रखना ज़्यादा अच्छा है, या फॉर्मूला मिल्क बेटर है, स्टोर या फिर करके, काउ मिल्क बेटर है? आप क्या लोगों को सजेस्ट करेंगी? ऑफ कोर्स जो अपना मिल्क है, मदर मिल्क, वो ज़्यादा अच्छा है। बट कई लोग सोचते हैं ना कि ये बासी हो गया है तो इसको नहीं पिलाना है, तो नहीं, ऐसा कुछ आप नहीं ये है। भी बता दीजिए कि कितने देर तक इसको स्टोर करके रख सकते अगर हम नॉर्मल टेम्परेचर पे रखें तो 4 से 6 घंटे तक रख सकते हैं। हैं? आपको ये बाहर, किसने बताई ये जानकारी? ये मुझे शायद तूने भी और मेरी बहन ने भी, है ना। हाँ हाँ, और फ्रीज में भी रख सकते हैं महीनों तक, है ना। 1 महीने तक हाँ, मिनिमम। ब्रेस्ट फीड कराना बहुत ज़रूरी है, बच्चों के माइंड डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है उसके। ओके, थैंक यू। वेलकम। सो गाइज आज है नेक्स्ट डे, मतलब वैक्सीन लगने का नेक्स्ट डे, और बिल्कुल टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो हम कभी भी ब्लॉग कर दे रहे हैं। सो ये ब्लॉग थोड़ा सा अनसिस्टमेटिक आएगा। सो अभी जाना है पापा और मुझे शादी में, तो अभी हम जा रहे हैं। मैं रेडी होती हूँ, कपड़े में प्रेस कर रही हूँ, और फिर रेडी होकर आपको दिखाऊंगी कि मेरा लुक आज आपको कैसा लगता है। और काशू मज़े से सोई हुई है दूध पी के। काशू काचू खेल कर रही है अभी। और तैयार होते पहले मम्मी का आने का प्लान था, बट मम्मी नहीं आ रही हैं, तो मुझे जाना पड़ रहा है, क्योंकि पापा को अकेले नहीं भेज सकते। अच्छा भी नहीं लगता ना, जाना पड़ेगा। दो फैमिली मेम्बर्स को, तो भाभी को अकेला भी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि काशी अभी छोटी सी है, तो कोई भी प्रॉब्लम अगर होगी तो भाभी भी अकेले रहूँगी, तो भाभी को अकेले नहीं छोड़ सकती, इसलिए मम्मी और भाभी घर में रहेंगे और मैं और पापा जा रहे हैं
तो मिलते हैं, आपको तैयार होकर दिखाती हूँ मैं कैसी लग रही हूँ। और मुझे ना काशवी की एक हैबिट इतनी अच्छी लगती है ना, अभी तो मतलब वो बहुत छोटी है, वो 1.5 महीने की है, तो शायद उसको तो समझ भी नहीं आ रहा होगा कि वो क्या कर रही है, बट ना मेरी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग मुझे ऐसा लगता है कि वो ऐसा करती है जानबूझ के, पता नहीं अब। तो मतलब मैं सुबह रेडी होने के लिए कॉलेज के लिए यहीं इसी रूम पर रेडी होती हूँ, साड़ी वाड़ी में यहीं पे पहनती हूँ, तो मतलब लगभग 15 से 20 मिनट मुझे लगते होंगे। और ये मुझे देखे रहती है जब तक मैं तैयार होती हूँ ना, रोती है ना, मतलब उस टाइम पे कुछ नहीं करती, बस ये मुझे देखी रहेगी जब तक मैं तैयार होती हूँ, पूरा मतलब पूरे 20 मिनट ही मुझे देखी रहती है। इतना अच्छा लगता है मुझे, मतलब मैं सोचती हूँ कि जब ये बड़ी होगी तो तब इसको मतलब इसको बताऊँगी कि तू मुझे ऐसे देखा करती थी। तो बहुत अब इसके साथ बहुत मज़ा आने लगे, क्योंकि धीरे धीरे ग्रो कर रही है, तो इसकी जो हैबिट्स हैं वो हर दिन बदल रही हैं। कभी ये किसी टाइम पे सोती थी, कभी अब इसकी हमारी तरह स्लीप शेड्यूल हो रहा है, तो अभी हमारी से तरह अडेप्ट करना सीख गई है। तो अब इसके साथ बहुत मज़े आ रहे हैं। तो चलिए होते हैं तैयार और मिलते हैं आपसे। सो गाइस, अभी मैं प्रेस लगा रही थी और अब देखो ये फिर से मुझे देखने लग गई। मतलब मैं आपको ये दिखाना चाह रही थी कि जैसे मैं, क्योंकि मैं सुबह भी यहीं पे खड़ी होकर तैयार होती हूँ और ये मुझे ऐसे ही देखते, जैसे अभी देखिए, देखो इसकी नज़र यहीं है और अभी भी देखने लग गई कि बुआ यहाँ तैयार हो रही है। अभी देखो ये मतलब वैसे ही वहाँ वाली लाइट में ज़्यादा फोकस करती है, पर अभी इसको पता है कि यहाँ तैयार हो रही है। तुझे देखने लग गए? अरे सुबह भी तो रोज़ देखती है। और अभी मैं यहाँ आई, मैंने काशी काशी बोला, इसने देखा ही नहीं। हाँ ये यहीं देख रही है, देखो मैं इधर गई, देखो उसकी नज़र यहीं आ रही है। हेलो हेलो एवरीवन। तो कल हमने व्लॉग कंटिन्यू नहीं करा, तो आज वो लोग जा रहे हैं शादी में। अभी रात के लिए, रात को जाएंगे, हमारी दीपू दी है, उनके देवर की शादी है, तो वहाँ ये आज दावत में है। देखो गाइस, ये फिर से मुझे देख रही है। अब आप बताओ, ये अपनी मम्मी को छोड़ के हाँ बुआ को देख रही है कि बुआ तैयार हो रही है। बुआ से प्यार तो करती है ये लड़की। हाँ हाँ। थोड़ी देर में इसकी सिकाई होगी। कल मुझे लगा था ये रात को बहुत रोएगी टीका लगा के, पर ये शाम तक ही रोई। फिर मैंने इसको जुकाम भी लग गया इसको, ठंड लग गई। पैरासीटामोल पिला दिया था, उसके बाद थोड़ा ठीक हो गया, फिर उसके बाद और ये है काशवी की सारी दवाइयाँ। तो हमें कुछ भी होता है ना, हमें टेंशन हो जाती है ना भाभी। आजकल इतनी स्वेटिंग हो रही मुझे, पूरी बिंदी हिंदी जहाँ जा रही होगी, क्योंकि मैं गरम गरम चीज़ें खाती हूँ ना, आजकल बहुत स्वेटिंग होता है। जटकाली। हाँ सबसे भारी जटकाली। और और भाभी के इतने सारे सूट हैं, पता नहीं कब यूज़ करने वाले हैं, तो मम्मी ने कहा अब तू इससे पूछा मत कर, सीधे पहन ले, तुझे जो पहनने की होगी ये कभी काम। मैंने कहा वो पतली होंगी, बट मम्मी कह रही है कि मुश्किल है, क्योंकि ये सूट ना मतलब बहुत ही फिटिंग वाले हैं इनके। हाँ, तो मतलब हो भी जाएंगी तो इतना तो नहीं, ये तो मुझे मेहंदी के टाइम पे ढीला होता था, तो ये अब आपको आएगा। अब मैंने बहुत ज़्यादा तो ये वेट तो मुझे गेन कर टाइट हो लिया। रहा है, मतलब इतना टाइट हो रहा है कि मैं अपने लिए थोड़ा सा लूज ही बना। अब मेरे पुराने सूट कोई भी नहीं आएगा वापस, कोई नहीं। नथिंग इज मोर इम्पोर्टेंट देन हर, है ना गुंदरू? और मैंने इसके लिए आग जला दी है, मतलब आग जला दी है मैंने अंगीठे में। थोड़ी देर में इसको सेकूंगी मैं आग से। और कल नहाना है इसने, तो आजकल मेरा रूटीन बहुत, वैसे तो हम इसे डेली नहलाते हैं, बट 2-3 दिन से इसे जुकाम हो जुकाम रहा हो था, गया तो था। दिखाना, तो हम इसे नहला नहीं रहे थे, बट कल ये नहाएगी, वरना हम इसे डेली नहलाते हैं, डेली। कल बुआ और मैं नहलाएंगे इसको। उठेगी, सुबह सुबह आ जाती है ये भयंकर। परसों रात को 3 बजे, स्वाति उठ उठ, मैंने कहा ये 3 बजे क्यों उठा रही है मुझे। अरे बारिश हो रही थी, लगने भीग जाती बाहर, इसलिए मैंने अकेले नहीं, अकेले तो मैं चली जाती, फिर मुझे डांट पड़ती तो अकेले क्यों गई, तो मैंने सोचा उठा देती हूँ। अरे यार करा इसने, मैंने बोला छोड़ो, मैं पटापट गई दरवाजे पे। मैं आई तो सही। हाँ आई। मना भी कर सकती थी ना। सो अभी ये लोग जाएंगे शादी तो में, अभी मैं करूँगी गेट रेडी विद मी। और मैं सेकूंगी इसको, फिर हम खाना वाना खाएंगे, फिर सो जाएंगे। गाइस मैं हो चुकी हूँ रेडी, और ये वाला जो लिप लाइनर है मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि वैसे मुझे ज़्यादा सेंस नहीं है फैशन का, बट मेकअप का भी, लेकिन इसका जो मतलब जो भी मैं लिपस्टिक पुट करती हूँ तो उसमें अगर मैं ये लाइनर देती हूँ तो एक अलग ही मतलब लिप्स बहुत अच्छे लगते हैं। भले ही मैं
लाइट शेड न्यूड शेड यूज़ करूँ या फिर मैं कोई ब्राउन डार्क शेड यूज़ करूँ। जब मैं इसे यूज़ करती हूँ तो बहुत अच्छा, ये मैंने ऑनलाइन मंगाया था नायका से। ये है स्विस ब्यूटी का और ये बहुत 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 अच्छा लगा मुझे। तो मैं हो चुकी हूँ रेडी और मैंने पहना है भाभी का मेहंदी का सूट। तो चलते हैं अभी थोड़ी देर में। तो ये हमारा क्यूटू है। तो मुझे ना बहुत ज़्यादा भूख भी लग चुकी है और वहाँ जाके खाना है। मतलब ऐसा नहीं है कि खाना एक मतलब मेन मोटिव है, खाना भी एक मोटिव है ये, क्योंकि अपने रिश्तेदारों की शादी में जाना इम्पोर्टेंट है। जब हम जाएंगे तो वो भी आएंगे हमारी शादी में, तो ये चीज़ मतलब इक्वली चलनी चाहिए ना। हम जाएंगे ही नहीं किसी की शादी में तो भाई और लोग भी क्यों आएंगे ना, तो रिश्तेदारी भी निभानी चाहिए साइड बाई साइड। और क्योंकि मैं इधर ही जॉब कर रही हूँ, बाहर होती तो इतने मौके नहीं मिल पाते, तो क्यों ना इन मौक़ों के फ़ायदे भी उठाए जाएँ। और काश भाभी भी आ पाती, लेकिन ड्यू टू कौन सा पीरियड बोला था मैंने आपको, प्रिपेरियम पीरियड, अभी भाभी अपने लैक्टेशन पीरियड में है तो उनको टाइम नहीं मिल पा रहा है बिल्कुल भी। बेबी के साथ ही हैं दिन भर, तो पापा और मैं ही जाते हैं, मम्मी भी इन्हीं के साथ रहेंगी। ओके बाय। तो आपको आगे बताऊंगी कि कैसा रहा। तो पापा तैयार हो चुके हैं। पापा कैसा लग रहा है? अरे पता क्या बताओ, तुम लोगों ने मेरी मजाक बना दी। कहाँ बनाई मजाक? हंसते हंसते को वीडियो कॉल तक कर दिया तुमने लड़के को। तो ये काशवी का कैलेंडर है। पापा कह रहे हैं मेरी फोटो खींच। वो भी आ रही है अंदर से, मेरी भी खींचो। चलो हम तो तैयार हुए हैं, वो तो बिना